এই রাজ্যে যখন একের পর এক নারী নির্যাতনের খবর আসছে, যৌন নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসছে, তখন পুনেতে যে ঘটনা ঘটেছে, পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভয়ঙ্কর অভিযোগ, ধর্ষণের অভিযোগ তুলে আত্মঘাতী হয়েছেন এক চিকিৎসক। পুনের সাতারায় দুই পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন ওই চিকিৎসক। হোটেলে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই চিকিৎসক। সুইসাইড নোটে দুই পুলিশ কর্মীর নাম লিখে গেছেন তিনি। সাসপেন্ড করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। এক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে লাগাতার ধর্ষণ এবং আরেকজনের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তুলে আত্মঘাতী ওই চিকিৎসক। মহারাষ্ট্রের সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে পুনের সাতারায়। কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিनिधि मृत्युंजय सिंह। मृत्युंजय, जो आरोप है पुलिस के ऊपर, क्या जानकारी मिल रही है अभी? देखिए पापिया, ये पूरा वाकया जो है महाराष्ट्र के सातारा जिले का है। सातारा जिले में फलटन नाम की जगह है, जहां पर जो जिला अस्पताल था वहां पर डॉक्टर संपदा मुंडे काम किया करती थी। डॉक्टर संपदा मुंडे ने पहले भी कई बार आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रही है। उन्होंने कई बार अपने परिवार और करीबियों को बताया कि उन पर तरह तरह के दबाव बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई भी शव का पोस्टमार्टम जब किया जाता है तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव के लिए पुलिस द्वारा दबाव बनाया जाता है। इस प्रकार का आरोप डॉक्टर संपदा मुंडे कई बार लगा चुकी थी और इसकी शिकायत भी कर चुकी थी। ये मामला जांच के तहत चल रहा था, लेकिन इसी बीच डॉक्टर संपदा मुंडे ने कल जब अपनी ड्यूटी खत्म की, उसके बाद वो एक होटल गई और उस होटल में उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद ये पूरा मामला और गर्मा गया और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि डॉक्टर संपदा मुंडे ने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा, यानी एक मैसेज लिखा कलम से, और उस मैसेज पर उस हाथ पर जो मैसेज लिखा उसमें लिखा है कि एक पुलिसकर्मी ने 4 बार उनका यौन शोषण किया, बलात्कार किया, और जबकि दूसरे पुलिसकर्मी ने उनका मानसिक प्रताड़ना की। इस प्रकार का आरोप लगाया और अपने हाथ पर ये सुसाइड नोट लिखकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस मामले के बाद पूरे राज्य में बवाल मचा हुआ है। जिस प्रकार से ये डॉक्टर ने खुदकुशी की और आरोप लगाया 2 पुलिस वालों पर, जिसमें से एक पर तो बेहद गंभीर आरोप लगा है कि 4 बार उस पुलिसकर्मी ने उस डॉक्टर का यौन शोषण किया और दूसरा पुलिसकर्मी लगातार उन पर दबाव बनाता रहा। तो अब इसके बाद मामला बहुत राजनीतिक रंग भी ले चुका है। एक तरफ पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सीधे इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि तत्काल जो भी पुलिसकर्मी का नाम आया हो उसे सस्पेंड किया जाए और इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरी जांच करने के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। लेकिन ये बेहद चौंकाने वाला मामला है कि एक डॉक्टर ने पहले इस प्रकार का आरोप लगाया था कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, और कल अब खुदकुशी कर ली और अपने हाथ पर बाकायदा पुलिस वालों का नाम लेकर इस महिला ने, इस डॉक्टर ने खुदकुशी की है। मृत्युंजय, आप हमारे साथ बनी रहिए। আপনাদের জানি রাখি, পুলিশের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই চিকিৎসক। যে ভয়ঙ্কর অভিযোগ সামনে আসছে, এর আগেও মানসিকভাবে তার উপর নির্যাতন করা হচ্ছে এমনই অভিযোগ তিনি জানিয়েছিলেন। পুনের সাতারায় ঘটেছে এই ঘটনা। 2 পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন চিকিৎসক। হোটেলে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই চিকিৎসক এবং সুইসাইড নোটে, অর্থাৎ তার হাতে তিনি লিখে গেছেন 2 পুলিশ কর্মীর নাম। 2 পুলিশ কর্মীর নাম ওই চিকিৎসক তার হাতে লিখে গেছেন। সাসপেন্ড করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী देवेंद्र फडणवीस। কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি मृत्युंजय सिंह। मृत्युंजय, आप इस बारे में राजनीतिक रंग का बारे में बोल रहे थे। जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि अगर किसी लड़की ने, खास करके वो डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल की डॉक्टर है, अगर उसने पहले ही ये बात कही थी कि उसे पुलिस द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उस लड़की ने, डॉक्टर संपदा ने बार बार ये बात कही कि जो शव आते थे, डेड बॉडी, और उसका पोस्टमार्टम जब किया जाता था तो पुलिस वाले बार बार दबाव बनाते थे कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव करो। इस प्रकार के दबाव के तहत वो काम कर रही थी। लेकिन इस बीच डॉक्टर संपदा ने जो आरोप लगाया कि मेरा 4 बार यौन शोषण हुआ, ये बेहद गंभीर आरोप था। और जब इस मामले की सुनवाई नहीं हुई, यानी डॉक्टर संपदा की बात नहीं सुनी गई, तो आखिरकार उन्होंने खुदकुशी कर ली। और इस प्रकार से अब मामला निश्चित तौर पर राजनीतिक रंग ले रहा है। अब विपक्ष सरकार को घेर रही है कि जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है और डॉक्टर की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहेगा, इससे सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने कहा कि तत्काल रूप से जो 2 पुलिस वालों के नाम सामने आए हैं, एक का नाम है PSI गोपाल बदने, जिस पर आरोप है कि 4 बार उसने डॉक्टर का बलात्कार किया, और दूसरा जो पुलिसकर्मी है उसका नाम प्रशांत बनकर, जिस पर आरोप है कि उसने मानसिक रूप से डॉक्टर को प्रताड़ित किया। इन दोनों को तत्काल सस्पेंड किया जाए और
इस मामले में जिस पुलिसकर्मी ने जांच में लापरवाही बरती उस पर भी कार्रवाई हो, ऐसा आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, तो वहीं सरकार एक्शन मोड में है और कार्रवाई के आदेश दे चुकी है। लेकिन बहुत चिंता की बात है, और इस मामले में जो डॉक्टर है संपदा है, उनके पिता खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पिछले कई दिनों से ये बात कर रही थी कि जो डेड बॉडी आते थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव के लिए बार बार प्रेशर बनाया जाता था, इस दबाव में वो काम नहीं कर सकती और मुझे गलत कदम भी उठाना पड़ेगा तो मैं उठा सकती हूँ, इस प्रकार की बात वो कह रही थी। और इस बीच कल उन्होंने ये जो कदम है ना तो अस्पताल में उठाया, ना ही अपने घर पर उठाया। अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद वो जब घर की तरफ लौट रही थी तो रास्ते में एक होटल पड़ता है, उस होटल में वो गई और होटल में वहाँ एक कमरे में जाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली रात के समय। और आज सुबह ये पूरा बवाल पूरे महाराष्ट्र में मचा हुआ है और कहीं न कहीं अब आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में पुलिसकर्मियों का नाम था, इसलिए जांच में लापरवाही बरती जा रही थी, ढीला रवैया था पुलिसकर्मियों का, इसलिए एक डॉक्टर को जान गंवानी पड़ी और इसीलिए इस मामले पर अब राजनीति भी काफी तेज होती दिख रही है। जी शुक्रिया मृत्युंजय। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন পুনেতে সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে তাকে পোস্টমর্টমের রিপোর্ট অর্থাৎ ওই চিকিৎসককে পোস্টমর্টমের রিপোর্ট বদলানোর জন্য লাগাতার চাপ দেওয়া হচ্ছিল। আর তিনি অভিযোগ করেছেন পুলিশের বিরুদ্ধে কিভাবে তাকে মানসিক নির্যাতন করা হতো। দমদমের বেদিয়াপাড়ায় এক ব্যক্তিকে গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এমনটাই অভিযোগ সামনে এসেছে, কিন্তু ঘটনার 24 ঘন্টা পেরিয়ে গেল এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। সংবাদ মাধ্যমে মুখ খোলায় আক্রান্তের পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগ। আহতের পরিবারকে হুমকির অভিযোগ কাউন্সিলরের অনুগামীর বিরুদ্ধে। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর বদলার হুমকি কাউন্সিলর অনুগামীদের। নাগেরবাজার থানায় গেলেও অভিযোগ নেয়নি পুলিশ, দাবি আহতের পরিবারের। বৃহস্পতিবারে ঘটনার পরে প্রায় 24 ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত 11 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের যে 3 অনুগামীর নাম উঠে আসে তারা কেউ গ্রেফতার হয়নি। কয়েকজনকে আটক করা হলেও মূল 3 অভিযুক্ত গ্রেফতার করা হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত্রে যিনি যাকে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল বা পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল তার বাড়িতে এসে সেই কাউন্সিলরের অনুগামীরাই থ্রেট করেছে বা হুমকি দিয়েছে। তারা পরিষ্কার বলছেন যে এই নতুন করে হুমকির পরে তারা থানাতে যান, কিন্তু থানার তরফে সে অভিযোগ কিন্তু নেওয়া হয়নি। ক্যামেরা শান্তনু দত্তের সঙ্গে সুকান্ত মুখোপাধ্যায়, এবিপি আনন্দ। আক্রান্তের পরিবার বলছেন তাদের উপর হুমকি এসেছে। কি বলেছেন তারা, কি অভিযোগ করেছেন দেখুন। হুমকিটা কি দিয়েছে দেখে নেব এই বলছে। এটা কি তাহলে উনি কি করছে? উনি কাউকেই মানছে না, ওপরওয়ালা মন্ত্রী ঠন্ত্রী কাউকেই মানছে না, উনি নিজের মতো নিজে চালাচ্ছে। এই যে হুমকির ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়েছেন? গেছিল, এফআইআর নেয়নি, তো দরখাস্ত লিখে নিয়ে গেছিল, তো নেয়নি। 11টার সময় দিদিকে বলেছে ফোন করবে, এখনো ফোন করেনি। আমার মামাকে বললো যে তোমাকে দেখা করতে বলেছে, তা আমার মামা যায়নি। আমার বোন বলল যে না আমরা যাব না, হ্যাঁ আমরা যাব না, যা কথা হবে এইখানে, হ্যাঁ। তা আমার মামাকে যেতে দেয়নি। ঠিক আছে, এরকম অনেকগুলি ছেলে এসেছিল, এসে রাতে ঠেট করছিল। কমপ্লেন পুলিশ নিচ্ছে না, তাই এখনও গ্রেপ্তার হয়নি। আমরা খুব আশায় এতে রয়েছি যে যাদের 3 জনের নাম উঠেছে তারা জানি অবশ্যই গ্রেপ্তার হোক। চাইছি আমরা পুলিশ প্রশাসন চাইছি, আমাদের যদি কিছু হয় সেই দায় কে নেবে? কিন্তু এই গোটা ঘটনাটা ঘটেছে অর্থাৎ এক ব্যক্তির গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলো, সেটা নাকি রসিকতার ছলে হয়েছে। ঠিক কি বলেছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর, দেখুন। ভোর 4:30-র সময় কি হতে পারে, কি হতে পারে? ইয়ং ছেলেরা কালী পুজো করেছে, তারপর এসেছে একে ঠেলা দিয়েছে, ইয়ার্কি মারতে গিয়ে এই ঘটনাটা ঘটেছে। যদি পুলিশ দেখে যেটা ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে, পুলিশ যেমন নিজের প্রশাসন, আমাদের প্রশাসনের কাছে পূর্ণ আস্থা আছে, তারা সঠিকভাবে তদন্ত করবে।